आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिन एंड द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद इट ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ द वजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ये यूट्रस की वॉल है, इसकी जो लाइनिंग होती है ये बहुत सारे ब्लड वेसल से क्या रहती है, फिल्ड रहती है, और यही लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, मीन्स टूट जाती है, जिससे क्या होता है, वजाइना से ब्लीडिंग होती है। उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यहाँ पे लिखा है द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिन। जो इनर थिक लाइनिंग होती, बहुत सारी मोटी ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई होती, यही ब्रेक डाउन होती है, जिससे क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstruation occur if an ovum released by the ovary of the woman does not get fertilized। ये मेंस्ट्रुएशन कब होगा, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवरी ओवम या हम बोले एग जो रिलीज कर रहा है ओवरी वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। नॉन एबिलिटी ऑफ द स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। उसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन के समय स्पर्म क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। सिंस द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमन अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ 28 डेज। 28 डेज पे मेंस्ट्रुएशन होता है और 28 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो यही जो ओवुलेशन होता है, जब एक ओवम रिलीज होता है और यही अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर ये जो ओवम रिलीज हो रहा है ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इसलिए लिखा 28 डेज से मेंस्ट्रुएशन होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और 28 डेज पे भी ओवुलेशन भी होता है। मेंस्ट्रुएशन अकर एवरी 28 डेज, वी कॉज ओवुलेशन अकर एवरी 28 डेज। मेंस्ट्रुएशन हर 28 डेज पे होता है, इसी वजह से ओवुलेशन भी हर 28 डेज पे होता है। ओवुलेशन हर 28 डेज पे हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन भी हर 28 डेज पे हो रहा है। मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। मेंस्ट्रुएशन को कॉमनली क्या बोला जाता है, पीरियड भी बोला जाता है। The next is menstruation usually occur 14 day after ovulation and usually last about 3 to 5 days। ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन मिडिल साइकिल में होता है। डिटेल में हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में। अभी देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन, ये जो ओवुलेशन ये होता है कब होता है, 14 डेज पे होता है। कब होता है, 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। और मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक होता है, कम से कम 3 से 5 दिन तक। कितने दिन तक, 3 से 5 दिन तक। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन सो दैट इट बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम। मेंस्ट्रुएशन, जब एक मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है फिर से यूट्रस की वॉल जो होती है वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है नेक्स्ट ओवुलेशन के लिए। मीन्स नेक्स्ट ओवम को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करने लगती है, अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, LH हार्मोन कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये 3 हार्मोन क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के समय जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनार्च। उसके बाद जब 45 से 50 ईयर के बीच में वो लेडी चली जाती है तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। परमानेंट के लिए मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। तो जो परमानेंट स्टॉपेज है मेंस्ट्रुएशन का उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें होता क्या है, जिसमें जो यूट्रस की वॉल है जब ओवुलेशन होता है उस समय जो यूट्रस की वॉल, सिंपल ओवुलेशन के समय जब ओवुलेशन होता है तो यूट्रस की जो वॉल होती है अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, बहुत सारे ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है, अपने आप को प्रिपेयर करने लेती है। क्या करने के लिए, उस ओवम को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर कर लिया। तो जब ओवम रिलीज हुआ, वो ओवम जब फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो वही ओवम क्या होता है, उसी यूट्रस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, और जो यूट्रस फिल्ड था उसकी जो थिक लाइनिंग थी बहुत सारे ब्लड वेसल्स से फिल्ड था। तो क्या हुआ, वो ब्लड वेसल्स क्या हुए, ब्रेक डाउन हुए, जिससे क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, ब्लीडिंग होती है। तो वही जो वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए बोला जाता है कि मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो ओवम रिलीज हो रहा है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर ओवम रिलीज हो रहा है, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो वो लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। सिंपल। और मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है,
प्यूबर्टी के समय एज होती है 10 to 12 ईयर के बीच में। इन दोनों ईयर के बीच में मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे 45 to 50 ईयर में आते हैं मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके स्टॉप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज। और इस पूरी साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स करते। कौन कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन तीनों के बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे, किस तरीके से ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं।